मेंबर नूर पर बैठे बावकार वलमाए ज़बील एहतराम हुफ़ाज़ कराम मद्दाहन पैगंबर मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान साहिबित ताज वल मिअराज सय्यदिस सकलैन इमामिल क़िबलतैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं तो आपके दयार का हूँ, आपके गांव का हूँ, और मुझे मेरा वक्त बखूबी मालूम होता है कि मेरा वक्त क्या है। इंशाअल्लाह आज जी भर करके हमें आपको मेहमान को समाअत करना है। बस बारगाह रिसालत में खिरात पेश करने के लिए कुछ वक्त के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक बस नात का 2 शेर पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह 10 से 12 मिनट गुफ्तगू होगी, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। पूरा मजमा एडवांस में दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। सुने। खुदा की कारीगरी का जलवा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है। वाह 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 वाह। खुदा की कारीगरी का जलवा, खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है, भरे जहां में कहाँ नहीं है। और ज़मीं पे बिन ज़मीं पे बिन बाप के है ईसा, ज़मीं पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है, फलक पे आदम की माँ नहीं है। ज़मीं पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है। और अभी कुछ वक्त पहले लोग अजान को बंद कर रहे थे, लोग अजान के पाबंदियां लगा रहे थे, मगर वो नहीं जानते जिस चीज को हुजूर इब्तिदा करने कभी खत्म नहीं होती। वाह वाह। शेर सुने। अजान भी आज हो रही है। वाह सारे मजमे से आवाज आनी चाहिए, कहते हैं या रसूल अल्लाह। अजान भी हाँ अजान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। और हुसैन जैसा नहीं है सजदा, और हुसैन जैसा नहीं है सजदा, हुसैन जैसा नहीं है सजदा, बिलाल जैसी अज़ान नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। बिलाल जैसी अज़ान नहीं है, बिलाल जैसी अज़ान नहीं है, हुसैन जैसा नहीं है सजदा, बिलाल जैसी
अज़ान नहीं है। मसमा के बाद मैंने जिस आय करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह इसी पर कुछ बात करूंगा। ऐ हबीब, हमने तुम्हें सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आला हजरत बारगाह रिसालत में यूं गोया होते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, वाह वाह वाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब को दुनिया में पैदा फरमाया। कौन सी तारीख में? रबीउन नूर शरीफ की तारीख में। मुसलमानों का हर त्योहारों में सबसे अफजल त्योहार रबीउन नूर शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा आए, यतीमों का सहारा मिल गया। मुस्तफा आए, बेवाएं सुहागन होने लगी। मुस्तफा आए, बेसहारों का सहारा मिल गया। मुस्तफा आए, बेचारगी खत्म हो गई। मुस्तफा आए, इंसान को इंसानियत का वजूद मालूम चल गया। मुस्तफा आए, इंसान को मोहब्बत मालूम चल गई। लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, कोई हुजूर से मोहब्बत किया तो ईमान वाला हो गया, मगर जिनको ईमान मयस्सर ना हुआ उनको तो हुजूर के सदक़े में इतना शऊर मिल गया, इतना जहन मिल गया कि उन्हें बात करने का सलीका मिल गया है, उन्हें खाना खाने का सलीका मिल गया है, उन्हें पानी पीने का सलीका मिल गया है। आइए मैं आपके दरमियान बात करता हूँ, अगर कोई काफिर बाप जब अपनी बेटी के पेशानी को चूमता है, अगर कोई मुशरिक बाप जब अपनी बेटी की पेशानी को चूमता है, जब मेरे नबी दुनिया में जलवा बार हुए उससे पहले बेटियां जिंदा दरगोर की जा रही थी, बेटियां जिंदा दफना दी जा रही थी। मेरे सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो बेटियों को उरूज मिलता है, बेटियों को इज्जतें मिलती है, बेटियों को मकाम मिलता है। जिस दौरे जहालत में लोग अपनी अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर रहे थे, उस दौर में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिदा का उम्मी वाबी या फातिमा, ओ फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहालत में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना रहे थे, मेरे सरकार दुनिया में आने के बाद बताते बेटियों का मकाम क्या होता। वाह भाई वाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह तबारक तआला 70,000 फरिश्तों को भेजता है। सुभान अल्लाह। ये बेटियों का मकाम, हालांकि मेरा मौजू ये नहीं, लेकिन बता दूं, हुजूर की आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहला फायदा अगर किसी को हुआ है तो खातून को हुआ है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ। पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहला फायदा, सबसे पहला अगर बेनिफिट किसी को हुआ है तो वो औरत को हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? हमने कहा हुजूर की जब आमद हुई दुनिया में, हुजूर दुनिया में जलवा बार होते हैं, क्या उस खातून को भूल गए? क्या उस कनीज को भूल गए जिसे सोयबा कहते हैं? पहुंची पहुंची जिसकी कनीज लौंडी थी, काम मुबारक हो, तेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, उंगली से इशारा किया, जा इस खुशी में मैं तुझे आजाद कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। पैदा होते सुभान हैं, अल्लाह भाई, खातून वाह, को वाह। आजाद करा देते हैं। लेकिन हम सारी बात करते हैं, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी जल्दी बात करता हूँ, सारी बात करते हैं आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। लेकिन बताइए क्या हम हुजूर की किरदार पर अमल करते हैं कि नहीं? क्या हुजूर की सीरत पर अमल करते हैं? आज दौर में देखे तो एक भाई दूसरे भाई से नफरत करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नफरत करता है, हसद रखता है। ये बताइए, हुजूर फरमाते मोहब्बत की बड़ी चीज दुनिया का वजूद जो हुआ है वो किसी और जुमले पर नहीं बल्कि मोहब्बत की बुनियाद पर हुआ। वाह भाई वाह। आज हम सब करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, इबादत और रियाजत करते हैं, लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से नफरत करता। बताइए कौन सी बात है? क्या इसकी इजाजत है? उलमा से आप सुनते हैं, अगर आपका पड़ोसी आपसे नाराज है तो आका फरमाते हैं लाख इबादत कर ले, अगर तेरा पड़ोसी तुझसे नाराज है तो तेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाली नहीं है।
क्योंकि अगर पड़ोसी नाराज है तो क्यों नाराज है। अमा हुजूर पे कोई बुढ़िया कचरा डाले और 1-2 दिन के बाद कचरा ना डाले तो हुजूर उसकी खैरियत पूछने उसके घर चले जाया करते हैं। वाह भाई, हमेशा कचरा डालती, आज क्यों नहीं डाली। वाह। अबू जहल का गुलाम बीमारी से तड़प रहा था और कह रहा था, जब तक मेरे अंदर ताकत थी लोग मुझे पूछते थे, लोग मुझे जानते थे, लोग मुझे बुलाते थे। आज मेरे अंदर कुव्वत खत्म हो गई, मुझे कोई पूछने वाला नहीं रहा। सहाबा के साथ सरकार जा रहे थे, पहुंचे उसके सराने बैठ गए। जब उसने ये जुमला बोला, आका फरमाते मोहम्मद तेरे सराने बैठा है। ये हुजूर की जात है। हम कलमा हुजूर का पढ़ते हैं, किरदार किसी और पर अमल करते हैं। आज आप जानिए, हम अपना म्यार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हाय 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 अपना हाय, किरदार संवारे, अपना अखलाक संवारे, क्योंकि तारीख इस्लाम लोग बताते हैं किरदार इस्लाम भी जाना करो। दीन किरदार से फैला है, अखलाक से फैला है। आइए हिंदुस्तान की सरजमीन पर अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संगरी रहमतुल्लाह अलैह। आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूँ। वाह भाई, वाह वाह। सरकार गरीबे नवाज, करामत पावरफुल, बादशाह ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के राजा, जो चाहते अल्लाह ने इख्तियार दिया था कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक वाकया बता के बात खत्म करता हूँ। एक पंडित जी की लड़की ने कहा, बाबा आप लोटे में रोज दूध लेकर जाते हो, किसके पास ले जाते हो। उसके बाप ने कहा, बेटी नाग देवता को चढ़ाने जाता हूँ। बेटी ने सवाल किया, बाबा क्या वो पीते हैं। उसने कहा, बेटा कहीं पत्थर कोई चीज पिया करते हैं, उनमें तो जान नहीं होती, नहीं पीते। लड़की ने कहा, फिर आप उनकी पूजा करते हो, उनकी इबादत करते हो, उनकी परस्तिश करते हो, फिर वो तुम्हारा दिया हुआ चीज क्यों नहीं पीते। लड़की ने जिद ठानी का, आज मैं लेकर के जाऊंगी। अगर वाकई में वो रब है, अगर वाकई में वो खुदा है, अगर उसकी इबादत करते हो तो मेरा ले जाया वह दूध वो जरूर पिएगा। लड़की लोटे में दूध ले जाती है, मंदिर में पहुंचती है और रख देती है, कहती है, ऐ मेरे देवता, ऐ मेरे रब, तू आकर इसे पी ले। पत्थर में कोई हरकत, क्योंकि पत्थर में जान नहीं होती। उसने कहा, पी ले वरना तेरे दर पर चौखट पे सर पड़क कर जान दे दूंगी। मगर पत्थर में कोई हरकत नहीं आई। सरकारे गरीबे नवाज का गुजर होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सरकारे गरीबे नवाज गुजर रहे हैं, क्या देखते हैं, लड़की अपने सर को पत्थर पर मार रही है, खून से लहूलुहान हो गई। करीब जाते पूछा, बेटी बात क्या है। उसने कहा, बाबा ये तुम्हारे मजहब की बात नहीं, जाओ जाओ, ये हमारी बात है। सरकार गरीबे नवाज फरमाते, बेटी बता बात क्या है। उसने कहा, मैं इनके पास दूध लेकर आई हूँ, मेरे बाबा इनकी पूजा करते हैं, प्रश्चित करते हैं, इबादत करते हैं, मगर ये मेरा दूध नहीं पी रहे हैं। जब तक ये मेरा दूध नहीं पिएंगे मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, बल्कि सर पटक कर अपनी जान दे दूंगी। रहमतुल लिल आलमीन का नवासा, उसके सामने किसी औरत पर जुल्म हो कैसे देख सकता है। सरकार गरीबे नवाज इरशाद फरमाते हैं, बस इतनी बात, अगर वो दूध पी लेगा तो बेटी घर चली जाएगी। लड़की मुस्कुराने लगी, कही, हाँ दूध पी लेंगे, चली जाऊंगी। सरकार गरीबे नवाज इरशाद फरमाते हैं, तेरे दर पर कोई सर पटक कर जान दे रहा है, तू कैसा है, हरकत में नहीं आता, चल बाहर निकल और दूध पी ले। लड़की जिंदा वापस जाना चाहती है। जो पत्थर का देवता था फौरन रेंगता हुआ आया, दूध को पी जाता। अब लड़की लोटा लेकर के घर वापस जा रही, बस्ती में बस्ती वाले देख रहे हैं, बेटी का कपड़ा लहूलुहान है, सर फटा हुआ है। गांव वाले बातें बनाने लगे, लगता है इज्जत लुट गई, असमत लुट गई, कहीं मुंह काला करा करके आई है। जब पंडित जी को बात मालूम चली, पंडित जी कहते, बेटी कहाँ इज्जत लुटा के आई है, कहाँ अपनी असमत लुटा के आई है। तो बेटी कहती, बाबा मेरी इज्जत महफूज है, मेरी इज्जत सलामत है, मेरी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगा है, मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आई है। कहा, बेटी ये सर कैसा फटा है, सारा वाकया बताती है। और बताने के बाद उसके बाबा को यकीन नहीं होता है, उसके बाबा को यकीन नहीं होता है।
उसने कहा बेटी कहीं पत्थर दूध पिया करते हैं, बेटी कहीं बेजान चीज दूध पिया करते हैं। बेटी ने कहा बेजान तो नहीं पीते, अगर पिलाने वाला कोई आ जाए तो जरूर पीते हैं, पिलाने वाला कोई आ जाए तो जरूर पीते हैं। उसने कहा अगर यकीन नहीं आता है चलो चलो मैं सबके सामने दिखाती हूँ, चलो चलो ये वाकया सबके सामने पेश करती हूँ। लोटे में दूध लेती है और दूध लेने के बाद मंदिर की तरफ जाती है और जाने के बाद दूध को रख देती है और रखने के बाद कहती देवता बाहर आके पी ले, हरकत पैदा नहीं होती। फिर कहती बाहर आके पी ले, हरकत पैदा नहीं होती है। फिर कहती बाहर आके पी ले। 3 मर्तबे में जब बाहर नहीं आया, बेटी को जलाल आया। लड़की ने कहा आता है या वरना जो बाबा आए थे उनको बुला लो, जो बाबा आए थे उनको बुला लो। इतना कहना था, रेंगता हुआ सांप आया, दूध को पीकर वापस चला गया। पंडित ने कहा बेटी बाबा कौन था? कहा इधर ही गुजरे हैं। पंडित पीछे पीछे दौड़ता है, पूरा गांव पीछे पीछे दौड़ता है। जब गरीब नवाज से मुलाकात हुई, कहा आप कौन है? कहा मैं एक वादउल्ला शरीक की इबादत करता हूँ, मैं एक रब की इबादत करता हूँ, मैं मोहम्मद अरबी का नवासा मोइनुद्दीन हूँ। इतना कहना था। उसने कहा तेरा दीन सच्चा, तेरा रब सच्चा, तेरा रसूल सच्चा, लिहाजा मुझे कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, वाह इस्लाम कर दो। सरकार गरीब नवाज के हाथ पर पहले वो पंडित कलमा पढ़ता है, फिर पूरा गांव कलमा पढ़ता है, दाखिले इस्लाम हो गए। इस तरह से किरदार अपना बनाओ कि जब तुम कोई बात कह दो, जबान में इतनी तासीर हो, जिस गली से गुजरो लोग कहें या ना कहे, देखने वाला कह दे मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। वाह भाई, वाह वाह, अपना फेल मजबूत नहीं किया। सुभान अल्लाह। और एक बात 1 मिनट की नसीहत करके जाता हूं, मेरा पैगाम समझे। आज हमारी बेटियों के हिजाब पर पाबंदियां होती है, आज उनके पर्दों पर पाबंदियां होती है। इतने सारे मजमे बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं। आप जो फिजूल खर्ची करते हो, अगर ये मुसलमान सिर्फ ये मुसलमान ईमानदारी के साथ रमजान के महीने में सिर्फ अपना ज़कात दे दे, तो इससे बड़े बड़े काम हो जाए। अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ। जब तुम्हारी यूनिवर्सिटियां होगी तो कोई पाबंदियां नहीं होगी। बेटियां हिजाब में जाएंगी। बेटियां किस तरह जाएंगी? क्योंकि कुरान में पर्दे का एहतराम है। जब तक तुम अपना दीन इस तरह से ना संवारोगे, तुम कल भी रुसवा थे, आगे भी रुसवा होते रहोगे। सुभान अल्लाह। आपको बदलो, अपनी सोच को बदलो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यूनिवर्सिटी बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, तालीम तरबियत दो। आज अगर घर में 2 टाइम मटर की दाल पक जाती है, माँ बाप कहते हैं बेटा सफर कर मुंबई का, मैं तो कहता हूं 1 रोटी कम खिलाओ, मगर अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ। क्योंकि दुनिया में अगर रहना है तो दीनी इल्म भी चाहिए और दुनियावी इल्म भी चाहिए। लेकिन आज हम इस पर गौर नहीं करते। मौला की बारगाह में दुआ है, सुनने से ज्यादा मौला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा।